रिसीवेबल क्रेडिट होगा। परचेजेस डेबिट होगा और अकाउंट रिसीवेबल कैसे हो जाएगा भाई? अकाउंट पेबल अकाउंट आएगा ना, पेएबल। अकाउंट पेबल आएगा ना। सॉरी, अकाउंट। जी। हाँ, जी सर। हम परचेजेस डेबिट करेंगे और अकाउंट पेबल क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो आप दोनों को मैं एक बात बताऊं, ऊपर हमने एक बात पढ़ी थी, ये परपीचुअल सिस्टम है बेटा। परपीचुअल सिस्टम में परचेजेस, जब हम मर्चेंडाइज खरीदते हैं तो परचेजेस नहीं लिखते, इन्वेंट्री लिखते हैं। याद आया कुछ इन्वेंट्री सिस्टम का? जी। कुछ इन्वेंट्री सिस्टम में क्या करते थे जी हम? सर। जब हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन पार्ट 1 में पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने ये बात पढ़ी थी, पीरियोडिक सिस्टम में एंट्रीज अलग तरीके से होती हैं और परपीचुअल सिस्टम में एंट्रीज जो है वो अलग तरीके से होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो परचेजेस ऑन अकाउंट है 5 लाख 5,000 की, सही। तो उसकी एंट्री बनेगी मर्चेंडाइज डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। ठीक है, समझ गए बात को? फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकंड में कहता है डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, इसकी क्या एंट्री बनाएंगे हम? डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न टू रिटर्न टू सप्लायर। सप्लायर, और ये हो जाएगा अकाउंट अकाउंट पेएबल डेबिट ठीक है, और मर्चेंडाइज क्रेडिट। और मर्चेंडाइज क्रेडिट, गुड। अकाउंट्स पेबल डेबिट हो जाएगा और मर्चेंडाइज क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सही, ये बन जाएगी हमारी डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न टू सप्लायर की। अच्छा, फिर हमारे पास है सेल्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। सेल्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस की क्या एंट्री बनेगी? या सिंपल यूं बता दो, सेल्स ऑन अकाउंट जब हम करते थे तो उसकी एंट्री क्या बनाते थे? जब हम सेल्स करते थे अकाउंट हेलो, पर, जी बोलें। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हेलो। जी जी, अब आ रही, रिपीट करें। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये थर्ड एंट्री है ना हमारी, अगर मैं कहूँ कि क्रेडिट पर सेल्स करी है तो उसकी एंट्री क्या करेंगे? अगर हमने क्रेडिट पर सेल्स करी है तो उसकी एंट्री क्या करेंगे? और सेल्स क्रेडिट होगा। अकाउंट्स पे अकाउंट रिसीवेबल हम डेबिट करते थे और सेल्स को क्या करते थे, क्रेडिट करते थे। ठीक है। अच्छा, अब जी यहाँ सर। पर क्योंकि हम इंस्टॉलमेंट सेल्स कर रहे हैं ना, तो अकाउंट का नाम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हम कहेंगे इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, हम सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल नहीं कहेंगे, हम कहेंगे इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ठीक है, समझ गए बात को? 8,40,000 से। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कैश कलेक्शन ड्यूरिंग द ईयर। जब कोई कस्टमर हमें कैश पेमेंट कर देता है, जब उसने सेल करी होती, हमने उसको उधार पे बेची थी, अब उसने हमें कैश दे दिया, तो हम एंट्री क्या करते हैं? कैश हो जाएगी डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। तो अकाउंट रिसीवेबल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल। सही है, कैश डेबिट कर देंगे और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सही। इसके बाद हमारे पास है पेमेंट टू सप्लायर। सप्लायर को पेमेंट कर दी, क्या एंट्री करेंगे? पेमेंट। सप्लायर को पेमेंट कर दी, कैश क्रेडिट होगा। कैश क्रेडिट होगा। डेबिट बताओ भाई पहले। पेमेंट एक्सपेंस। डेबिट क्या होगा? पेमेंट एक्सपेंस। नहीं भाई, नहीं। सप्लायर एक्सपेंस। अगर नहीं करेगा भाई, देखो सप्लायर से जब उधार पे खरीदा था तो उस वक्त एक लाइबिलिटी आई थी अकाउंट पेबल के नाम से, याद आया? अभी तो हमने परचेज करा था पहली एंट्री में, पहली एंट्री में अकाउंट पेबल क्रेडिट करा था ना हमने, तो उसी अकाउंट पेबल को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। सही है, और कैश को क्रेडिट करेंगे। बात समझ में आई? जी सर। ठीक है, लाइबिलिटी कम हो रही है, कैश कम हो रहा है, और लाइबिलिटी कम होगी, डेबिट हो जाएगी, कैश कम हो रहा है, क्रेडिट साइड पे चलाएगा। सही। अच्छा, इसके बाद सिंपल है, एक्सपेंसेस हमने पे करें। अब ये एक्सपेंसेस सिंपल जर्नल एक्सपेंसेस हैं, तो जर्नल एक्सपेंसेस डेबिट कर देंगे और कैश क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 60,000 से। ठीक है। इसके बाद हमें दी हुई है मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री की भी कोई जर्नल ट्रांजेक्शन नहीं बनेगी। ठीक है,
क्योंकि ये बैलेंस है, बैलेंस की कोई एंट्री नहीं बनती। सर पेमेंट टू सप्लायर की कौन सी एंट्री बोली थी आपने, एक बार रिपीट करिएगा। पेमेंट टू सप्लायर की एंट्री बनेगी अकाउंट्स पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है। और एक्सपेंसेस पेड है तो जर्नल एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा, सही। और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग दिया हुआ है, इसकी कोई ट्रांजेक्शन नहीं बनेगी, ठीक है। यहाँ तक सारी बात क्लियर हो गई, यहाँ तक की सारी ट्रांजेक्शन्स अपने पास आप लोगों ने रिकॉर्ड कर ली जी रजिस्टर कर में, ली। ठीक है। अच्छा अब हम आ जाते हैं कुछ कैलकुलेशन पर, सही। वो कैलकुलेशन अभी हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, हमने परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ये कैलकुलेशन है कंप्यूटेशन फॉर कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स का मतलब है जितनी वैल्यू की इंस्टॉलमेंट सेल्स आपने करी है उसमें आपकी कॉस्ट क्या थी। मतलब 8,40,000 की आपने सेल करी थी, उसमें आपकी कॉस्ट कितनी थी आपको नहीं मालूम, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम जिस तरीके से निकालते थे, लास्ट हमने निकाली थी ना, हमने क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम निकालते थे, इनकम स्टेटमेंट बनाते थे, तो वहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते थे। तो सेम इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स भी निकलेगा, सही। मर्चेंडाइज बिगनिंग, मर्चेंडाइज बिगनिंग में नेट परचेजेस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, या सिंपल मर्चेंडाइज बिगनिंग उसमें परचेजेस ऐड कर दें, ठीक है। और फिर रिटर्न जो कर दिया उसको लेस कर दें, और मर्चेंडाइज एंडिंग को लेस कर दें, तो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स आ जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते थे, याद आया आप लोगों को इनकम स्टेटमेंट में? ठीक है अब्दुल रहमान भाई, आपकी बात समझ में आ रही है? 5,40,000 किस तरीके से आया, 46,000। ये हमारे पास वो स्टॉक है जो ऑलरेडी मौजूद था, ठीक है। क्लियर है। ओके गुड। अच्छा कॉस्ट ये हमारे पास आ गई, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स आ गई, सही। अच्छा अब कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स तो आ गई। कल मैंने आपको कुछ फॉर्मूले दिखाए थे, इसमें मैंने कहा था कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। अब मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करना है, तो मेरे पास सेल्स मौजूद है, 8,40,000 की मेरी सेल्स है ना। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स को माइनस करूंगा तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ना मेरे पास, ठीक है। तो जो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो सारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या कहलाएगा, अनरियलाइज कहलाएगा, ठीक है। अनरियलाइज क्यों कहलाएगा, अनरियलाइज इसलिए कहलाएगा क्योंकि अभी तक कैश कलेक्शन नहीं हुई। अभी तो सिंपल हमने बताया कि भाई इतनी की हमने सेल्स कर दी है, इंस्टॉलमेंट में सेल करी है, सही। इसके अगेंस्ट में कैश कलेक्शन अभी तक हमने नहीं दिखाई है कि हमारे पास कैश कलेक्शन हुई नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इस जो सेल्स हुई है उसमें से कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो हमारे पास सेल्स हुई थी कितनी, 8,40,000 की। 8,40,000 में से हम 5,46,000 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,94,000, ठीक है। ये हमारा कहलाएगा अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। बात समझ में आ रही है, अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आया? जी जो हमारी सेल्स है उसमें से कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स को क्या कर दो, माइनस कर दो। कैलकुलेटर हाथ में है तो करके देख भी सकते हैं, सही। हमारी सेल्स है 8,40,000 की, उसमें से माइनस करा दें 5,46,000, तो आपके पास इंस्टॉलमेंट सेल्स आ जाएगी और ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये सारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, अनरियलाइज, ठीक है, ठीक है ना। जी 194 का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सारा क्या है, अनरियलाइज। अब हम क्या करेंगे, अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट का रेट मालूम करेंगे, सही है। अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट का रेट मालूम करने का हमारे पास फॉर्मूला है, अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट जो भी निकाला है उसको इंस्टॉलमेंट सेल से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट है 194,000, 194,000 को डिवाइड कर दें 8,40,000 जो कि सेल्स है, इसका मतलब और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो 35%, 35% का हमारा जीपी रेट है, सही। यानी अनग्रॉस प्रॉफिट का जीपी का रेट है, ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है, सही। अब 35% हमारा, इसका मतलब ये है कि जितनी भी हम इंस्टॉलमेंट सेल्स करते हैं, सही, जितनी भी हम क्या करते हैं इंस्टॉलमेंट सेल्स करते हैं उसमें 35% सेल का 35% हमारा क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है। ये बात हमें क्लियर हो गई। अच्छा अब रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, रियलाइज का मतलब जैसे जैसे कैश कलेक्ट होता जाएगा उस पर हम ये रेट अप्लाई कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा हमने कितना ग्रॉस प्रॉफिट क्या कर लिया, रियलाइज कर लिया। तो रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करने के लिए जितनी कैश कलेक्शन हमने करी है उस पर जीपी का रेट अप्लाई कर दो। कैश कलेक्शन पीछे सवाल में गिवन थी, 4,30,000 की कैश कलेक्शन थी, उस पर अप्लाई कर दो 35,000। 430 का 35% करोगे तो कितना आ जाएगा, 150,500, ठीक है।
ये हमारे पास रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट हो गया कि ये वो ग्रॉस प्रॉफिट है जो कि अर्न हमने कर लिया, हमने रियलाइज क्या कर लिया इसको, क्योंकि ये कैश कलेक्शन हमारे पास आ गई। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? जी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इसकी आगे की एंट्रीज जो हमारे पास बनेगी। देखें, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कह लो या कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स कहेंगे यहाँ पर, तो हम क्योंकि इंस्टॉलमेंट सेल्स का सवाल कर रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स आपका एक तरह का एक्सपेंस है ना। जो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स है वो आपका क्या है, एक्सपेंस है, क्योंकि ये वो इन्वेंट्री है जो कि आपने सेल कर दी। जी। ठीक है, जब कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स आपका एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो कहाँ रिकॉर्ड होता है, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। सही, तो कॉस्ट ऑफ, अब जो अगली एंट्री बनेगी उसमें कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे, और मर्चेंडाइज को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब ये मर्चेंडाइज अब हमारे पास स्टॉक में नहीं है क्योंकि ये बिक गई है। समझ में आई? अब जो एंट्री बनेगी, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट हो जाएगा और मर्चेंडाइज क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, 546,000 से कर लें अपने पास इसको, अब रिकॉर्ड कर लिए ट्रांजेक्शन। जी। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट और मर्चेंडाइज को क्रेडिट कर दें। सही, जी। इसी तरीके से अब यहाँ पर जी। हम इंस्टॉलमेंट सेल्स की जो इंस्टॉलमेंट, हमें मालूम है, हम पार्ट 1 क्योंकि पढ़ के आए तो वहाँ पर हमने क्लोजिंग एंट्रीज पढ़ी थी, और क्लोजिंग एंट्रीज में हमने कहा था हम एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स अभी हमने बुक कर ली है। सही, अब रेवेन्यू, इंस्टॉलमेंट सेल्स हमारा क्या है, रेवेन्यू अकाउंट है। अब इंस्टॉलमेंट सेल्स को क्लोज करना है, उसकी एंट्री में आपके सामने बता रहा हूँ। इंस्टॉलमेंट सेल्स, जब इंस्टॉलमेंट सेल्स हुई थी तो उस वक्त हमने इंस्टॉलमेंट सेल्स को क्या करा था, क्रेडिट करा था। हमने कहा था इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट। ठीक है, जब हमने उधार पे यानी इंस्टॉलमेंट पे जब हमने बेचा था तो उस वक्त हमने एंट्री करी थी इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट। ये एंट्री अभी हमने रिकॉर्ड करी थी। अब क्योंकि हम इंस्टॉलमेंट सेल्स को क्लोज करने जा रहे हैं, तो इंस्टॉलमेंट सेल्स को क्लोज करेंगे तो उसकी एंट्री बनेगी इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट 8,40,000 से। ठीक है, इसको साथ साथ करते रहे, इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट करें 8,40,000 से, और अब दो टाइटल में आपको क्रेडिट करवाऊंगा। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट होगा 546,000 से, और अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आएगा आपके पास 294,000। 294,000 से हम अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये बनेगी एंट्री हमारी। अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट 194 है ना? अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट 194 है, देखें जरा, चेक करें इसको। अनरियलाइज 8,40,000 में से 546 माइनस करें, कितना आ रहा है? अच्छा, सही है। कितना आ रहा है? 29 आ रहा था, यहाँ पे 19 लिखा हुआ है, 29 आ रहा था। 2,94,000। 2,94,000 ना, सही, मैंने यहाँ पर 194 लिखा हुआ है। जी, वही बोल रही थी मैं। सही सही सही, ठीक है, 294 आ रही है, सही सही। अच्छा, 294 आ गया हमारे पास, एंट्री बनेगी, मैं दोबारा से कॉल कर रहा हूँ। इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट हो जाएगा 8,40,000 से। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट होगी, और अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब हमारे पास क्योंकि हमने देखा कि कुछ कैश कलेक्शन हो गई थी, जो हमारे पास कैश कलेक्शन हो गई थी उस कैश कलेक्शन को हमने कहा था ये रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट जो कि 2,94,000 है, उसमें से जो ग्रॉस प्रॉफिट आपने रियलाइज कर लिया उसको देख लेते हैं। तो अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट हो जाएगा और रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने से, 1,50,500 से। ठीक है, ये हमारे पास 1,50,500 का रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आ गया था। तो अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट कर दें और रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट क्या कर दें, क्रेडिट कर दें। नेक्स्ट एंट्री में जी, कर दो। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास क्योंकि
जो हमारे पास रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट है, उस रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो लास्ट एंट्री बनेगी हमारी रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट, और जर्नल एक्सपेंस और इनकम समरी अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये हमारी लास्ट एंट्री बनेगी आज। रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट 150,500 से, सही। और क्रेडिट हम कर रहे होंगे जर्नल एक्सपेंसेस और इनकम समरी को। ठीक है। अच्छा, अमाउंट क्या होगा, जर्नल एक्सपेंसेस का अमाउंट आएगा 60,000 और इनकम समरी का अकाउंट आएगा डिफरेंस। किसका डिफरेंस, 1,50,500 में से माइनस करें 60,000 को, तो ये अमाउंट बचेगा आपके पास 90,500। ठीक है, ये इनकम समरी का हमारी क्या होगी, क्रेडिट हो जाएगी, सही। ये हमने क्लोज कर दिया रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। इसका मतलब ये जो हमारी नेट इनकम इस दफा बन रही है वो 90,500 की बन रही है। सही है, क्योंकि रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आया 1,50,500 से, सही। अब ये रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट तो जो इन्वेंट्री आपने बेची वहां से आया, इसके अलावा भी आपके जर्नल एक्सपेंसेस थे, तो उन जर्नल एक्सपेंसेस को भी माइनस करा हमने, इसलिए जर्नल एक्सपेंसेस क्लोज हुए और क्रेडिट साइड पे चले गए 60,000 से। जब ये 60,000 भी माइनस हो गया तो इनकम समरी जो हमारा फाइनल प्रॉफिट है वो आ गया हमारे पास कितना, 90,500 से, सही है। तो आज की सारी एंट्रीज आप लोगों ने रिकॉर्ड कर ली, ये हमारी लास्ट एंट्री। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि ये आगे जाके ये क्वेश्चन जो है इंस्टॉलमेंट सेल्स का आगे की क्लासेस में बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल में आ जाएगा, और मतलब ये एंट्रीज आपकी एक तरह से फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अब जो एंट्रीज हैं हमारी ये आपकी एक तरह से फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन में खास करके। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, आप लोगों के दिमाग में कोई बात रह गई है, कोई बात नहीं समझ में आई, तो वो आप लोग पूछ सकते हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम अब्बास भाई, आप बहुत देर से आ रहे हैं आज। मैं देख रहा था ऑन ऑफ हो रहा था आपका इंटरनेट शायद। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाईजान जी, बस ये नेट की वजह से होते हैं, मैं लेट आ गया। इंशाल्लाह आपका रिकॉर्डिंग में देख लूंगा जब आप अपलोड कर लें। रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह, रिकॉर्डिंग तो आज लगाई है, इंशाल्लाह हो जाएगी रिकॉर्ड आपकी। ठीक है, अब दरअसल हमारे क्वेश्चन आज जो है ना, जो आज हमने सॉल्व करा है, जर्नल एंट्रीज कवर करी हैं और इसी में हमारा टाइम पूरा कवर हो गया। खैर अच्छा हुआ मैंने रिवर्जेशन वाला प्लान नहीं करा। रिवर्जेशन वाला टॉपिक जिसमें कस्टमर डिफॉल्ट कर जाता है और इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाता, तो वो भी डिस्कस करने का प्लान तो था आज, लेकिन मैंने कहा था क्लास जल्दी ऑफ करूँगा, लेकिन वो जल्दी तो नहीं हो सकी। और इसी क्वेश्चन में अगर आप लोगों का कोई सवाल है अभी तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं एक मरतबा पूरे सवाल को दोबारा से मतलब रिवाइज कर रहा हूँ, सही। तो आप लोग इसको देख लें, हमारे पास क्लास क्लोज होने में 5 to 6 मिनट बाकी हैं। ठीक है, तो एक मरतबा शुरू से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग सब देख लें, सही। देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन था, सही। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया था एक कंपनी है जो कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज करती है, सही, और अपने मर्चेंडाइज को रिकॉर्ड करने के लिए और प्रॉफिट को रियलाइज करने के लिए इंस्टॉलमेंट सेल्स का मेथड यूज करती है, सही। ये हमें सवाल में बात बताई गई थी, और इसके अलावा कुछ ट्रांजैक्शंस हमें बता दी थी कि ये ड्यूरिंग देयर हमारे पास ये ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुई है। अच्छा, उसमें जो डाटा हमें दिया था मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग, यानी कि हमारे पास पहले से स्टॉक कितना मौजूद था, ये बात बताई हुई थी, और हमें बताया था परचेजेस ऑन अकाउंट, डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, और सेल्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर जो आई थी हमारे पास, पेमेंट टू सप्लायर, एक्सपेंसेस पेड और एंडिंग इन्वेंट्री। ठीक है, अभी मैं क्विकली इसकी जर्नल एंट्रीज बता रहा हूँ। देखो, मर्चेंडाइज बिगनिंग की कोई जर्नल एंट्री नहीं बनेगी। परचेजेस ऑन अकाउंट की एंट्री बनेगी मर्चेंडाइज डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परपेचुअल सिस्टम है। अगर पीरियोडिक सिस्टम होता तो हम परचेजेस डेबिट करके अकाउंट पेबल क्रेडिट करते हैं,
क्योंकि परपेचुअल सिस्टम है इसलिए हम मर्चेंडाइज डेबिट करेंगे, मर्चेंडाइज अकाउंट को यूज करेंगे, मर्चेंडाइज डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। सेकंड में डिफेक्टिव गुड रिटर्न को सप्लायर को वापस कर दी, इसके लिए हम अकाउंट पेबल डेबिट करेंगे और मर्चेंडाइज को क्रेडिट कर देंगे। फिर हमारे पास है सेल्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, ये बिल्कुल इसी तरीके से उधार पर अगर कस्टमर को बेचेंगे तो हम कर देते हैं अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन ये बस यहाँ पर सिर्फ लिख देंगे इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करेंगे और इंस्टॉलमेंट सेल्स को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे इस एंट्री में। फिर उसके बाद है कैश कलेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, अब कस्टमर से पैसे आ गए तो भाई कैश डेबिट कर दो और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दो। पेमेंट टू सप्लायर, सप्लायर को आपने पेमेंट कर दी, तो सप्लायर को पेमेंट कर दी तो सप्लायर से तो आपने उधार में माल खरीदा था ना, तो अकाउंट पेबल डेबिट कर दो और कैश को क्रेडिट कर दो। इसके अलावा हमारे पास एक्सपेंसेस हैं, अब ये एक्सपेंसेस हमारे जर्नल एक्सपेंसेस हैं, तो जर्नल एक्सपेंसेस डेबिट और कैश को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये तो हमारी सिंपल एंट्रीज थी जो आज हमने परफॉर्म करी। उसके बाद मैंने आपको ये कैलकुलेशन समझाई थी, इस कैलकुलेशन में हमने कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स निकाली थी। जिस तरह हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं, उसी तरीके से कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स भी निकलती है। मर्चेंडाइज बिगनिंग, ये स्टॉक वो है जो कि पहले से मौजूद था, उसमें ऐड कर दो परचेजेस को, ठीक है, जो आपने इस दफा स्टॉक परचेज करा। सप्लायर को जो रिटर्न कर दिया उसको माइनस कर दो, और एंड में जो एंडिंग बच गया उसको भी माइनस कर दो, तो आपको पता लग जाएगा कितनी वैल्यू का स्टॉक आपने क्या कर दिया, बेच दिया। तो आपने जो 8,40,000 की सेल करी थी उसमें से 5,46,000 आपकी क्या थी, कॉस्ट थी, मतलब 5,46,000 का जो आप 1000 की जो इन्वेंट्री थी आपने 8,40,000 में क्या करी, बेच दी। जब 8,40,000 में एक चीज आप बेच रहे हो और 5,46,000 की आपको कॉस्ट पड़ी थी, तो अगर हम देखें तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते थे, यहाँ पर सेल्स में से कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स माइनस करेंगे, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 2,94,000। सही, तो ये आ गया यहाँ पर 2,94,000 ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट का रेट निकालना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकालने का फॉर्मूला होता है, अच्छा ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट है। सही, अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे हम इंस्टॉलमेंट सेल से, तो अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट है 2,94,000, डिवाइड कर दो इंस्टॉलमेंट सेल से, तो आपके पास 35% आपके पास क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट का रेट आ गया। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट हमारे पास आ चुका है 35,000, सही, और 35% इसको अप्लाई कर दो किस पर, कैश कलेक्शन पर। कैश कलेक्शन सवाल में पहले से गिवन थी, तो कैश कलेक्शन को 35% से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको पता लग जाएगा आपने कितने जो प्रॉफिट है वो रियलाइज कर लिया। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको कुछ लास्ट की जर्नल एंट्रीज थी, एडजस्टिंग और क्लोजिंग, वो मैंने आपको सवाल में करवाई थी। ठीक है, अब क्योंकि टाइम क्लोज हो रहा है और इसको मैं यहीं पर ही क्लोज कर रहा हूँ, कोई सवाल हो तो आप उससे मैसेज में पूछ लीजिएगा, और लेक्चर को कोशिश करिएगा 1-2 मरतबा दोबारा से इसकी रिकॉर्डिंग को आप यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लें। ठीक है, ताकि चीज़ें दिमाग में रह जाएं और जर्नल एंट्रीज में। अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, और बस फिर अल्लाह हाफिज़ है, मैं क्लास ऑफ करूँ। जी कोई क्वेश्चन है आप लोगों के पास तो पूछ लें, ठीक है, नहीं तो मैं क्लास ऑफ कर दूँ। नो सर, ठीक है, क्लियर है जी भाई, सबको क्लियर है? जी सर। ओके ओके, चलो ओके, ठीक है, बस आप जो है कोशिश करना है इसको मैं अपलोड कर दूंगा वहां से, देख लेना। सही, ठीक है भाई, ओके, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।